अमेरिका ने जॉर्डन हमले के जवाब में इराक और सीरिया में 85 ठिकानों पर बमबारी की है। इस हमले में कई आतंकी मारे गए हैं। अमेरिका के इन हमलों में ईरान की कुद्स फोर्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के हमलों में इराक के अंदर किसी दूसरी जगह को निशाना नहीं बनाया गया है। इराक और सीरिया पर अमेरिका के इन घातक हमलों की वजह क्या है, आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। अमेरिकी सेना के फाइटर प्लेन्स ने शुक्रवार को इराक और सीरिया के 7 इलाकों में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उनके समर्थित मिलिशिया से जुड़े 85 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। इनमें से 4 इलाके सीरिया और 3 इराक में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अपने हमलों में विशेष तौर पर ईरान की कुद्स फोर्स को निशाना बनाया है। अमेरिकी हमलों में यहां के कमांड और कंट्रोल सेंटर के अलावा गोला बारूद रखने की जगह को रॉकेट मिसाइल से निशाना बनाया गया है। सीरिया में अमेरिका के हवाई हमलों में 6 मिलिशिया लड़ाके मारे गए हैं, जिनमें से 3 गैर सीरियाई थे। वहीं सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा कि सीरिया के रेगिस्तानी इलाकों और इराक से लगती सीमा के पास स्थित ठिकानों पर अमेरिकी हमले में कई लोग हताहत और घायल हुए हैं। कुद्स फोर्स ईरानी जासूसी और अर्धसैनिक टुकड़ियों की फोर्स है। ईरान समर्थित आतंकी समूहों के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व में संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछले रविवार को जॉर्डन में ईरान द्वारा समर्थित आतंकी समूहों के ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। शुक्रवार को मैं डोवर एयरफोर्स बेस पर इन बहादुर सैनिकों के शवों की वापसी पर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुआ और उनके परिवारों से बात की। दरअसल कुछ दिन पहले जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर IRGC ने ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और करीब 40 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया गुटों को जिम्मेदार ठहराया था। बाद में इस हमले के पीछे इस्लामिक रेजिडेंस का नाम सामने आया था, जिसे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से हथियार और ट्रेनिंग मिलती है। अमेरिकी पोस्ट पर हमलों के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ जवाबी हमले की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि अमेरिकी सेना ने इराक की सीमा के अंदर किसी भी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अमेरिका के जवाबी हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गाजा में पिछले 3 महीने से चल रहे इजराइल हमास युद्ध की वजह से पहले ही यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।